जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस पर। इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 4 फरवरी से शुरू होगा। उसी को देखते हुए इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेकर के आए हैं। और इससे पहले के जो आपने सेट नहीं देखे हैं वो आप चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। इस क्लास में कुल 20 प्रश्नों को लिया गया है और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और आपको ये सेट इस तरह से लगाना है जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि शायद विद्युत आज घर आ जाए। सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वाक्य को पुनः लिखिए। तब पुनः इसे लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे? विद्युत आज घर आएगा, पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2024 में जो आपके पेपर हुए थे उन्हीं में से हिंदी के 20 प्रश्न को यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द, क्या चीज़ सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं लेकिन दुर्जन डैश होते हैं। अब आपको इसमें बताना किसका है विलोम शब्द? इसमें आपको बताना है मृदुभाषी का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। बताएं आप लोग कौन सा इसमें मृदुभाषी का विलोम शब्द होगा? इसका सही जवाब होगा कटुभाषी। जो मृदुभाषी का जो विलोम शब्द होता है वह कटुभाषी होता है। सीधे सीधे ना पूछ करके इनडायरेक्ट रूप में विलोम शब्द मृदुभाषी का पूछा गया है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द गृह शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसके पास कुछ भी ना हो वह क्या खोएगा। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अंकचन। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए कहते हैं अंकचन कहते हैं। इस तरह से अपना थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? अब इसमें कौन सा वाला विकल्प शुद्ध हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यही आपका सही जवाब होगा। क्या चीज़? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। अर्थात चयन करना है कीजिए। इस तरह से होगा प्रश्न आपका। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यद्यपि हम अपढ़ है तथापि बुद्धू नहीं है। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका गलत जवाब होगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं आज भारी दुखी हूँ। अब आपके लिए बताना किसका है? आपको लिए इसमें बताना भारी का बताना इसका क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बहुत। यहाँ क्या होना चाहिए? बहुत होगा। इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ एसएससी जीडी के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तब उसके लिए क्या होगा उचित शब्द? उसके लिए उचित शब्द होगा अभियुक्त। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो। आपने सुना होगा कि वह तो व्यर्थ की बातें करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे बाचाल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाचाल कहेंगे। और बाचाल का विलोम शब्द क्या होता है?
आपको कमेंट करके बताना कि वाचाल का विलोम क्या होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपको पर्यायवाची किसका, मछली का किस में सही तरह से प्रयोग किया गया है, मछली शब्द का। ये आप देख रहे होंगे, ये मछली लिखा हुआ है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, मत्स्य जल में रहती है। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे जो एसएससी जीडी का पेपर होता है वह बहुत ही इजी पेपर होता है। यदि आपकी हाइट है और आप फिजिकली फिट हैं तब और आप तैयारी करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही इजी आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। आकाश से गिरा जमीन पर अटका। अब आपके लिए बताना किसका है, जमीन का बताना है। तो जमीन का क्या होगा, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा जमीन का। जमीन का होगा यहाँ पर खजूर होना चाहिए था। क्या चीज़, आकाश से गिरा खजूर पर अटका, लेकिन यहाँ पर आपका जमीन नहीं होना चाहिए था। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब आपको बताना किसका पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची बताना, धरती का पर्यायवाची बताना आपके लिए कि धरती का पर्यायवाची क्या होगा, क्योंकि पर्यायवाची से संबंधित दो प्रश्न आपसे एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाएंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। तब धरती का पर्यायवाची क्या होता है, धरती का पर्यायवाची होता है वसुधा। जो वसुधा होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है। तब किसका अर्थ है जी दुखाना है, छाती पर सांप लौटना, छक्के छुड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना, छाती पर मूंग दलना। तब इसका सही जवाब होगा छाती पर मूंग दलना। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और डैश व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। तब आपको बताना कि इसमें विलोम शब्द, आपको विलोम शब्द बताना है, इसमें परिश्रमी का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। आप बताएं आप लोग कमेंट करके कि परिश्रमी का विलोम शब्द क्या होता है। परिश्रमी का परिश्रमी का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होगा आलसी। यदि आपका जवाब आलसी है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर में दो प्रश्न आपसे विलोम से संबंधित पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदी। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसमें कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है, खरीदी, 4, उसने या चावल। जो आपका जो ये खरीदी लिखा हुआ है ये आपका गलत तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उसने 4 मन चावल खरीदे। क्या होना चाहिए, खरीदे। यहाँ पर आपका खरीदे होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से खरीदे लिखेंगे आप लोग, खरीदे। ठीक है, इस तरह से जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि खरीदी नहीं होना, ना हो करके खरीदे होना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है। कौन सा है जो कि संबंध कारक चिन्ह नहीं है। भाई आपका हे जो है वह आपका संबंध कारक चिन्ह नहीं है। की भी होता है, के भी होता है, का भी होता है, लेकिन जो आपका हे है यह आपका संबंध कारक नहीं होता है, और इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन हे आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं पहले में क्या पूछा गया है। विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा गद्यांश के लिए
गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। तानाशाह जनमानस के डैश की को कोई महत्व नहीं देता है। जो ये पहला देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा जागरण। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? जो पहला देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा जागरण। इस तरह से आपका जागरण कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? ये आपका दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शंस में, और यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट में से 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था, क्योंकि आपके पेपर एसएससी जीडी का इसी तरह का आपके लिए एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना है कि स्थान 2 की पूर्ति करनी है आपके लिए, रिक्त स्थान 2 की। सत्ता सत्ता राष्ट्र निर्माण रूपी डैश के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य तो कर सकती है। तब यहाँ पर सेकंड के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा फसल। यहाँ आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेकंड के स्थान पर आपका आएगा फसल। क्या होना चाहिए? फसल। और फसल आपका कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? भाई आपका पहले वाले ऑप्शंस में दे रखा है, और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 3 की पूर्ति कीजिए। 3 कहाँ? ये दे रखा है 3 आपका। शासन सत्ता यह प्रश्न डैश में चक्कर ही काटा करता है। तो अब यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको इसका जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मस्तिष्क। क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा मस्तिष्क आ जाएगा। और मस्तिष्क आपका कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? ये आपका दे रखा है पहले वाले ऑप्शन में, इसलिए आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि 4 के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये 4 देख रहे हैं, किधर है? ये 4 देख रहे हैं। निश्चित रूप से वह डैश हो जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? क्या हो जाता है वह? वह क्या हो जाएगा? वह कर्तव्यच्युत हो जाएगा। क्या चीज़? कर्तव्यच्युत हो जाएगा। या यह आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा गद्यांश के रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करें। ये आप 5 देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? उद्देश्य बनाकर डैश होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्य बना करके होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर प्रकाशित आ जाएगा। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2025 के हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में जो 20 प्रश्न लिए थे वो कंप्लीट हुए। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, और क्लास को आप लोग अपने साथी लोगों में भी शेयर करें, जिससे वो भी देख सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी से संबंधित आपके लिए अन्य क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपने 20 प्रश्नों में 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है, जिससे हमें भी मालूम हो सके कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।